Hello everyone and welcome to the lecture 5 of our software project management subject। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है उसका नाम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। इससे पहले हमने मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम देखा था जिसके अंदर हमने जो उसके 4 क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम 4 P's भी बोलते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती हैं एंड व्हाई इज इट यूजफुल एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो, जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती है ना, ये एक तरीके का क्या है, क्वांटिफाइबल मेजरमेंट है। ठीक है ना, एक क्वांटिफाइबल मेजरमेंट है जो कि किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपको जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस तीनों को असेस करने में हेल्प करता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो आप कैसे देखेंगे, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, एक क्वांटिफाइबल मेजरमेंट। और इसका काम क्या है, ये किस चीज में हेल्प करता है आपको, टू असेस द क्वालिटी, योर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस किस चीज की, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ठीक है, तो बहुत इजी चीज है, समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक क्वांटिफाइबल मेजरमेंट है, काम क्या है इसका, टू हेल्प यू टू असेस द क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये जो टीम होती है, आपकी सॉफ्टवेयर टीम होती है, उसको हेल्प करता है कि वो एक डिसीजन प्लानिंग सही से कर सके, ठीक है ना, और अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम 3 जो इसकी मेन मैट्रिक्स होती हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स देखेंगे। इसके अलावा भी और भी मैट्रिक्स होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की, जैसे साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स हो गई और अजाइल मैट्रिक्स हो गई, साइकिल टाइम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, डिफेक्ट डेंसिटी हो गई, सिक्योरिटी मैट्रिक्स हो गई। तो बहुत तरीके की मैट्रिक्स हैं। अगर हम जो मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक्स है जो कि आपकी असेस की जाती है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के अंदर, तो वो है आपकी प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर भी मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, वही चीज है, क्या है, एक क्वांटिटिव मेजर है जो कि असेस करने के काम में आएगा आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस को और आपकी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को। ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि अगर आप असेसमेंट करोगे, आप किसी चीज को क्वांटिफाइली मेजर करोगे, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपको दिखता है कि प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है या फिर उसकी ग्रोथ जो है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इन मैट्रिक्स की हेल्प से क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को एंड प्रेडिक्टेबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, उसको इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि आपके पास क्या होंगे, कुछ डेटा या फैक्ट्स आप बोल लीजिए, वो चीजें होंगी जिनसे कि आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो एक सही डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है असेस करने में एज वेल एज इम्प्रूव करने के अंदर। तो किस लिए, अगर हम देखें तो क्रूशियल कैसे हो गया ये, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उसको असेस करने में काम में आ रहा है। तो अगर आप एक प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को असेस कर पा रहे हो, ठीक है ना, उसका क्वांटिफाइबल मेजर ले पा रहे हो, तो इट विल सेव योर कॉस्ट एंड मनी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा, आपका वर्कलोड को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि टीम की एफिशिएंसी क्या है, कितना एफर्ट आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो उससे आप वर्कलोड को कंट्रोल कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी एंड ऑल्सो अर्ली स्टेज में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अब देखिए, जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के टाइप हैं वो क्या है, ब्रॉडली आपके प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें कि प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, तो प्रोसेस मैट्रिक का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स जो होती हैं, ये वाले जो मैट्रिक्स हैं, ये किस लिए यूज होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस की एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको मेजर करने के काम में और उसको इंप्रूव करने के काम में ये यूज होती है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रोसेस मैट्रिक्स के आपके, जैसे डिफेक्ट रेट हो गया, प्रोसेस साइकिल टाइम हो गया, रिव्यू इफेक्टिवनेस हो गया। अब देखो ये क्या चीजें हैं, हम इनको और ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम पहले समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। और इसके अलावा और भी प्रोसेस मैट्रिक्स होती है, जैसे एफिशिएंसी
हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, साइकिल टाइम कितना लग रहा है प्रोसेस को कंप्लीट होने में, टर्न अराउंड टाइम कितना लग रहा है कि प्रोसेस जब आया उसका एक्चुअल टाइम कब कंप्लीट होना था और एक्चुअल में कितने टाइम में वो कंप्लीट हुआ। टैग टाइम यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होने में जो टाइम लग रहा है वो आ जाएगा। थ्रूपुट एक्चुअली आउटपुट किया जा रहा है। एरर रेट, कितनी डिफेक्ट रेट आपकी जो है प्रोड्यूस हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि कॉस्ट पर एक्टिविटी कितनी लग रही है और उससे बेनिफिट कितना जनरेट हो रहा है। तो ये कुछ प्रोसेस मैट्रिक्स है जो कि हेल्प करती है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है उसको मेजर और इम्प्रूव करने में। इसी तरीके से प्रोसेस मैट्रिक्स की बात आ जाती है आपकी प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स किस पे फोकस करती है? प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पे। ठीक है, वो प्रोसेस पे कर रही थी, ये किस पे करेगी? आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करती है, उसको मेजर करने के काम में आती है। इसकी जो एग्जांपल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एफर्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, शेड्यूल वेरिएंस एंड रिस्क असेसमेंट। अब देखो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो है ना, ये तो कुछ एग्जांपल्स है, इसके अलावा और भी होती है जैसे स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप बेसिकली एक हार्मफुल एक्टिविटी है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्रीप का क्या मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायरमेंट जो है बीइंग आपका जब डेवलपमेंट हो रहा है तब रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है और रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना है और उसकी जो प्लानिंग है उसको भी चेंज करना है। तो जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, डेवलप हो रहा है और उस टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा चेंज होती जा रही है ओवर द टाइम, तो उससे क्या होता है आपके प्रोजेक्ट के स्कोप को आपको चेंज करना पड़ता है, उसकी कुछ प्लानिंग को, मेथड को चेंज करना पड़ता है, जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आपका हार्मफुल होता है। इसके अलावा टीम की प्रोडक्टिविटी कैसी है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कॉस्ट का वेरिएंस कितना है, प्रॉफिट मार्जिन जो लेके चल रहे हैं कितना आपको मिल रहा है, शेड्यूल वेरिएंस, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना चाहिए था और एक्चुअली में कब कंप्लीट हो रहा है, ऑन टाइम डिलीवरेबल्स क्या है, यानी कि कौन से जो एक्टिविटीज थी प्रोजेक्ट के अंदर वो विद इन अ टाइम आपकी डिलीवरेबल हो रही है, रिसोर्सेज की कैपेसिटी कितनी है, क्वालिटी का लेवल क्या है, ठीक है ना, और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन क्या है प्रोजेक्ट को लेके। तो ये सब मैट्रिसेस जो हैं आपकी किसमें मेजर की जाती है? प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है दैट इज योर प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करते हो? जो सॉफ्टवेयर बना, प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? जो प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट होता है या जो प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, अगर आप कोई बात करें किसी और दूसरी इंडस्ट्रीज में तो हार्डवेयर हो सकता है, या कोई भी जो भी आपको एंड रिजल्ट जो दे रहा है वो एंड रिजल्ट आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट मैट्रिक क्या करता है? बेसिकली उस प्रोडक्ट को, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या करता है? मेजर करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एंड मेंटेनेबिलिटी को। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, लाइंस ऑफ कोड कितने लिखे गए सॉफ्टवेयर के अंदर, और फंक्शन पॉइंट्स क्या किया। ठीक है ना, तो कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके अंदर मेजरमेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इन एग्जांपल्स को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज वाला लेक्चर है जो उसका मेन फोकस यही है कि आपको ये पता चले कि मैट्रिक्स होती क्या है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनके टाइप्स हैं, और हर टाइप की मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके के एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गई आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। इसके अलावा और क्या मैट्रिक्स यूज होती है आपकी? एक होती है साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर को कैसे मेजर किया जाता है? उसके फिजिकल साइज पे, एक्चुअल साइज पे, यानी कि सॉफ्टवेयर को लिखने में कितने लाइंस ऑफ कोड को आपको लिखना पड़ा, कितना उसका एफर्ट लगा, ठीक है ना, पर लाइन 1000 लाइंस ऑफ कोड आपकी कितनी एरर्स या डिफेक्ट्स जनरेट हुए, ठीक है ना, और कितनी एफिशिएंसी हुई डेवलपर्स की। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का फिजिकल साइज है ना वो मेजर किया जाता है आपका साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स में। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है, कॉमन मैट्रिक्स हैं कौन कौन सी? एक तो होती है एलओसी। एलओसी बेसिकली कि कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस है आपके सोर्स कोड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सन मंथ। इसके अंदर आप क्या करते हो? कितना एफर्ट रिक्वायर है टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है वो हो जाता है आपका पर्सन मंथ। इसके बाद है एरर्स पर केएलओसी। देखो जनरली आपका केएलओसी में ही काउंट होता है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं पर 1000 लाइन ऑफ कोड। केएलओसी मींस किलो लाइन ऑफ कोड। ओके, एंड डिफेक्ट्स पर पर्सन मंथ में आ जाएगा कि जो डेवलपर है उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज होता है डिफेक्ट्स पर पर्सन मंथ। तो ये कुछ
मैट्रिसेस हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की फिजिकल साइज को मेजर करने के काम में आती है। इसके अलावा एक होता है आपका फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को किसके बेसिस पे मेजर करते हो, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनैलिटी रादर देन द साइज। साइज पे मेजर ना करके किस पे मेजर किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी पे। इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है, वो होता है आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, जिसको एफपी एनालिसिस भी बोलते हैं। एफपी एनालिसिस के लिए या फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए 5 पैरामीटर्स जो हैं वो आपके यूज किए जाते हैं, जो होते हैं एक तो नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूजर इंटरेक्शन, नंबर ऑफ इंटरनल लॉजिक फाइल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। तो इन पैरामीटर्स को यूज करके आप क्या करते हो, फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करते हो। ये भी हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर देखिए, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो पूरा आपका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो भी मैट्रिक्स हैं ये कैसे हेल्पफुल होती हैं टू मेजर योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो हमने ये देखा कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप्स की सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती हैं, उनके एग्जांपल्स हमने देखे। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है ना मैट्रिक्स की आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। एक तो ये आपको किस में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन में, कि क्या कॉस्ट रहेगा, एफर्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ऑल्सो ये क्या इनेबल करता है, प्रोसेस के इंप्रूवमेंट को इनेबल करता है एंड क्वालिटी अश्योर करता है। ठीक है, ऑल्सो क्या सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग फॉर रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए भी ये सपोर्ट करता है। ऑल्सो क्या इनहेंस करता है, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है और डिफेक्ट ट्रैकिंग में हेल्प करता है। तो काफी इंपॉर्टेंस है मैट्रिक्स की, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये मैट्रिक्स यूज की जाती हैं, जिससे क्या हो, एक सॉफ्टवेयर को आप एक्यूरेट वे में असेस कर पाओ, ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी इंप्रूव हो पाए और उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। थैंक यू।